अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे अतराफ़ में घर ऐसे हैं जहाँ पर औरतें ही हैं, यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है। अगर कोई कमाने वाला है तो काफ़ी नहीं है, बच्चों की परवरिश के लिए है। हमारे अतराफ़ में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा। हमारे अतराफ़ में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग समाजी प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग फंसे हुए हैं। हमें देखना है कि यहाँ पर भी ज़कात का इस्तेमाल हो जाए। बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे आपको कि वहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है। मैं एक जगह की बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ। एक मुस्लिम इलाका है, वहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मरकज़ भी कहलाती है, जहाँ से पूरे आलम की फ़िक्रें होती हैं। लेकिन उस मस्जिद के अतराफ़ में 8-10 घर ऐसे हैं जहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई उनका पुरसाने हाल तक नहीं है। ये मामला इसलिए बना हुआ है क्योंकि इन लोगों को कैटर करने के लिए हमारे पास कोई ज़कात का निज़ाम नहीं है। कई एक घर ऐसे हैं जहाँ पर पैसा नहीं होने की वजह से औरतें ज़िना में मुब्तला हैं। एक कुछ साल पहले का मैं आपको बेलगाम का ही वाक़या बताना चाहता हूँ। बेलगाम में जो गांधीनगर का एक रेलवे ब्रिज है, वहाँ पर मेरे कुछ एक दोस्तों ने एक औरत को बदकारी करते हुए पकड़ा। जैसे ही ये लोग उससे मारने वाले थे उस औरत को, उस मर्द को, उस औरत ने कहा कि आप मुझे जो कुछ सज़ा देना चाहते हैं आप वो सज़ा दें। सबसे पहले मेरे आप घर आएँ, मेरे घर की हालत देखें। जब ये लोग उसके घर गए तो उसका शौहर शराब पीकर पड़ा हुआ था, 2-3-4 बच्चे उसके घर में थे। वो औरत कहती है कि मेरे शौहर का हाल इस तरह से है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो मैं इन बच्चों को पालने के लिए करूं तो क्या करूं? मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ रहा है जिससे मुझे 100 रुपये मिलते हैं। अगर कोई मेरा खाने पीने का गुजारे का इंतज़ाम कर ले तो मैं ये काम क्यों करूं? फिर उन लोगों ने कुछ इंतज़ाम किया। 2-3 महीने तक उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। चूँकि हमारे पास ज़कात का कुछ मुस्तक़िल इंतज़ाम नहीं है, ये लोग 2-3 महीने के बाद में जो है ये लोग भी थक हार गए। सोचो ऐसे कितने घर होंगे जो इस तरह की बुराइयों में मुलविस होंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, रिश्तेदारों का फ़र्ज़ है, मोहल्ले वालों का फ़र्ज़ है, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का फ़र्ज़ है कि हम ऐसे घरों की तलाश करें जहाँ पर रोज़ी रोटी की ज़रूरत है। हम ऐसे घरों की तलाश करें जहाँ पर रेशन की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़कात को सिर्फ़ मदारिस इस्लामिया तक ही पहुँचाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा? ऐसे फ़ुक़रा और मिस्कीन का क्या होगा? ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का क्या होगा? हमारे मदारिस तो हमें चलाना है, हमें मदारिस को भी आगे बढ़ाना है, बेहतरीन से बेहतरीन मदारिस बनाना है, हाईटेक मदारिस बनाना है। इन मदारिसों का अखराजात जो है हमें ज़कात, सदका और फ़ितरे से नहीं बल्कि अतियात से पूरा करना है। जिस तरह के हमारे असरी तालीम के मदारिस चल रहे हैं, उससे भी बेहतरीन अंदाज में हमें मदारिस इस्लामिया को चलाना है ताकि ज़कात का सही इस्तेमाल हो, ज़कात का इस्तेमाल सही मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाए। जब दुनियाई एतबार के स्कूल कॉलेजेस बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं तो मदारिस इस्लामिया क्यों न चल पाएँ? हमें इस जानिब सोचने की ज़रूरत है। हमें पूरा प्योर अमाउंट अपना मदारिस इस्लामिया पर ख़र्च करना है। हो क्या रहा है कि ये जो ज़कात, सदका, फ़ितरे के ज़रिए मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, यहाँ से जो उलमाए कराम बाहर निकल रहे हैं, उनका मामला भी यही बनता है कि वो भी ज़कात, फ़ितरा और सदक़ात का कलेक्शन करते हैं और मदारिस इस्लामिया ये भी चलाते हैं, जिसकी वजह से जो मतलूब दीन की खिदमत होना है
وہ نہیں ہو رہی. ہمارے عالم دین اس طرح کے ہو کہ وہ علم دین میں بھی مہارت رکھنے والے ہو، سائنس میں بھی مہارت رکھنے والے ہو، میتھمیٹکس میں بھی مہارت رکھنے ہو، ریجنل لینگویجز میں بھی مہارت رکھنے والوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عالم دین کو کوئی زبان آتی ہے، اکثر لوگوں کو تو صرف اور صرف اردو آتی ہے، نہ وہ انگلش میں مہارت ان کی ہوتی ہے، نہ ان کی کسی ریجنل زبان میں مہارت ہوتی ہے. ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے کہ ہم بہترین مدارس کا بھی قیام کریں، بہترین مدارس کو بھی کیٹر کریں، اور یہ جو غربا اور مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھ سکیں. آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.